अब तमाम दोस्तों का इस्तकबाल है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लगातार जो है मुलाकात का प्रोग्राम आप तक हम पहुँचाते हैं, और जिस मुलाकात प्रोग्राम के दौरान आप तक जो हम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ उलमा किराम से आपकी मुलाकात करते हैं, तो इसी के चलते इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ हमारे रूबरू बैठी है, किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, हज़रत जो है मुफ्ती मुबारक अहमद कासमी साहब, जो कि एक शोला बयान है, जो कि हक़ को हक़ कहने वाले हैं। तो हमारे साथ आज जो है गुफ्तगू के लिए मौजूद है। आज जिस मौजू पर हम जो है गुफ्तगू करने वाले हैं हज़रत के साथ, माशरे के लिहाज से एक अहम मौजू है, और मौजू ये रहेगा कि इस्लाही माशरा में नौजवानों की ज़िम्मेदारियाँ। क्योंकि अगर हम देखेंगे किसी भी कौम का जो इन्हिसार, जो किसी भी कौम का जो दारमदार वो वक्त के नौजवानों पर होता। तो हज़रत सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, आपकी बहुत मशकूर है, आपने अपना वक्त दिया। तो बराह रास्त जानना चाहेंगे एक नौजवान की इस्लाही माशरा के हवाले से क्या ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारे पास वक्त है 5-8 मिनट का इंशाल्लाह। तो क्या ज़िम्मेदारी रहेगी जो हमारे युवा इस वक्त अक्सर सोशल मीडिया पर होते हैं, तो उन तक हम इस ज़रिए से पहुँच सकते हैं। तो क्या ज़िम्मेदारी रहेगी माशरे के हवाले से नौजवानों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलन मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा कि आपने खिदमत के लिए मौका फ़राहम किया। बड़ी बात यह है कि वक्त की नज़ाकत मद्देनज़र रखते हुए हमारे माशरे का एक माजी रहा है, और एक वो वक्त जो चल रहा है, और एक वो वक्त जो आने वाला जिसको हम मुस्तकबिल कहेंगे। इन तीन अदवार में कामयाबी का जो मदार है आपस में ताल्लुक़ व रब्त है। जब तक हम अपने मुस्तकबिल को अपने माजी के साथ मरबूत और ना जोड़े, तब तक हम मुस्तकबिल की किसी तरक्की को न देख सकते हैं और न महसूस कर सकते हैं। और ये सदियों से ये वो कानून रहा है जिस कानून के लिए किसी ज़ाबिते की ज़रूरत नहीं, बस एक सही फ़िक्र की ज़रूरत है। और आज से 1400 साल पहले हम जिस दौर को देख रहे हैं, वो दौर इंसानी दौर का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा मुहलिक दौर माना जाता था। और उस दौर में मरकज़ के एतबार से और ज़मीन के रकबे पे के एतबार से जो मरकज़ मासियत माना जाता था वो हुदूद अरब था। दुनिया के अंदर शायद इंसान हो, लेकिन उस इंसान के अंदर दरिंदगी ना हो। उस ज़माने में इसका तस्वुर तक भी नहीं किया जा सकता कि एक इंसान वाक़ियतन इंसान हो। लेकिन अल्लाह की ज़ात हम पे बरकरम हुई कि उस ज़माने के अंदर जहाँ मासियत का मरकज़ दायरे अरब था, अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर और अपने आखिरी रसूल मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। उनकी हैसियत बढ़ी, उनका मकाम बढ़ा और उनका मर्तबा बढ़ा। जिस दर्द दिल के साथ उन्होंने माशरे की तश्कील रखी है, उसका असर ये रहा कि अरब माशरे के अंदर जो जवान लोग थे और जो कम उम्र के लोग थे, जिनका माजी ये था कि वो बात बात पे जंग और आपस में लड़ना भिड़ना और एक दूसरे की इज़्ज़त को गिराना और कत्ल व गारत, ये उनका रोज़ाना का मशगला और महबूब तरीन मशगला था। लेकिन हुज़ूर ने अपनी मौसर तालीमात से इस कौम को इस तरीके से आमाद और तैयार किया, आज पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन है। जिनका हम कभी हज़रत फ़ारूक आज़म के नाम से जानते हैं, कभी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हुम के नाम से जानते हैं, जो मुक़द्दस ताइफ़ा हज़रत सहाबा किराम कहलाता है। हमारे सबसे बड़ा नमूना वही सहाबा किराम, उनके जज्बात रहे हैं, उनकी उम्मीदें रहे हैं, उनके ख़यालात रहे हैं कि हमने हर कुछ करना है। लेकिन जब वो अपने मकसद को समझने में कामयाब हो गए, तो फिर वो हमारे एक बेहतरीन और बड़ा ही मजबूत उसवा साबित हो गया कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ। अगर आने वाली नस्लों को ईमान लाना हो और ईमान कबूल करना हो, उसमें मेयार हमारे सहाबा है। अगर हम कश्मीर के नौजवानों की बात करेंगे, जहाँ दीनी मजलिस होती है, वहाँ कश्मीर के नौजवानों का कोई जो है नाम नज़र नहीं आता। वही अगर बख्शी स्टेडियम की बात करेंगे, मैच की बात करेंगे, वहाँ पर करोड़ों का रुपया खर्च होता है और टिकट ना मिलने पर लोग जो है लड़ते हैं। तो ये मिजाज जो है, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? तो रुझान जो जवानों के अंदर है, उसके लिए क्या इक़दाम उठाने होंगे? यही बात मैंने अर्ज़ की कि हमारा मुस्तकबिल माजी से कट चुका है। सही बात है। वजह यह है कि हमारी वादी एक ज़माने के अंदर अथेसवन कोशपेट पिरवर्ड, लेकिन वो सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। अब शायद हम अपने कश्मीर के बारे में आइंदा आने वाली नस्लों के लिए नाम महफूज नहीं रख पाएंगे। वो ज़माना वो था कि जब हमारे बच्चे हमारे वालिदैन के साथ जुड़े थे और हमारे वालिदान अहलुल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ था। लेकिन आज के दौर में वो सब कुछ ख़त्म हुआ, और इस पे तो मगरिब की मेहनत है। कश्मीर का नौजवान इतना ज़्यादा ज़हीन है कि ये बहुत से मसाइल को
मुख्तसर सी मेहनत करने पे ये उसको पा भी सकता है और कौम के लिए एक ये उसवा भी बन सकता है। लेकिन मगरिब को पता है कि अगर कश्मीर का नौजवान अपने हुकूक को जानने में कामयाब हो गया, अल्लाह ने इसके अंदर कौन से ख़जाने छुपाए रखे हैं, अगर ये उन ख़जानों को जानने वाला हो जाएगा तो कश्मीर का मुस्तकबिल नौजवान के हाथ में रहेगा, और मगरिब ये नहीं चाहती है। और अल्लाह ने ज़मीनी एतबार से, यहाँ के एटमॉस्फेयर के एतबार से अल्लाह ने इस कश्मीर को हर खूबी से नवाजा है, और इन तमाम नियामतों का मुहाफ़िज़ यहाँ का नौजवान बन सकता था, हमारी बहन बन सकती थी, हमारा भाई बन सकता था। तो मगरिब की मेहनत ये है कि इस चमन को कोई भी दौरे खज़ा का नज़र करने वाला बन जाए, वो नौजवान है, उसको ड्रग्स के साथ लगाना, शराब का उसको रसिया बनाना, सिनेमा हालों का उसका रुख होना, जब तक वो इन चीज़ों के साथ लगा रहेगा बातिल कामयाब रहेगा। और जिस जिन नौजवान का ताल्लुक़ मदारिस के साथ, उलमा के साथ, अहलुल्लाह के साथ जुड़ेगा, इस कश्मीर की तारीख़ ताबनाक तारीख़ होगी जैसे इसकी तारीख़ रही है, और इसकी तारीख़ को कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन एक जवान वो बस अपने अंदर वो बेदारी पैदा करे। मौजू के हवाले से बात करेंगे, मौजू चूँकि है इस्लाही माशरा के अंदर नौजवानों की क्या जिम्मेदारी बनती है, उन नौजवानों की बात करते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह पाक ने जो है दीन का एक जिनका मिजाज उनके पास है, दीन की मोहब्बत रखने वाले, तो उनका क्या रोल बनता है उन जवानों के तय जो अभी जो है हमारे इस दीन के हवाले से, या जो अभी अल्लाह बचाए कहीं जो है गलत कामों के अंदर मुलव्वस है। लाजिम और ज़रूरी ये है कि मैं हर मजलिस में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि एक नौजवान की हैसियत गाड़ी के ड्राइवर की है, और ये ड्राइवर तब तक ड्राइवर है जब तक इसके हाथ में शराब की बोतल ना हो, इसके दिमाग के अंदर कुछ गंदगी ना हो, और पीछे जो पैसेंजर बैठे रहते हैं उनको इत्मीनान है कि हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचने वाला बंदा है। लेकिन जिस दिन इसके हाथ में बोतल आ गई, ये बजाय तुर्किस्तान के कब्रिस्तान को नज़र हो जाएंगे। मामला ये है कि नौजवान को समझना है कि मैं ड्राइवर हूँ, मेरे हाथ में बोतल नहीं होनी चाहिए, मेरे हाथ में वो असासा होना चाहिए कि मैं खुद का भी मुहाफ़िज़ बनूँ और कौम का भी मुहाफ़िज़ बनूँ। जब तक ये दर्द हमारे अंदर पैदा नहीं हो जाए, लिहाजा वो नौजवान जो इस हवाले से आगे हैं उनको दीगर अहबाब पे भी इस किस्म की मेहनत करनी चाहिए दर्द दिल के साथ। हमारा बहुत बड़ा ताइफ़ा, हमारा बहुत बड़ा नौजवानों का तबका जो शराब के अंदर पड़े हुए हैं, उनके लिए अपने अंदर दर्द पैदा करना, उनके साथ वो नफ़रत का माहौल नहीं वो अपने अंदर पैदा करना। अगर हम उसी दर्द दिल के साथ उनसे मिलना जुलना शुरू कर दे तो वो वक्त दूर नहीं जो इन गलत कामों के अंदर मुब्तला है। के लिए क्या पैगाम रहेगा जिनके अंदर अल्लाह पाक ने कहीं ना कहीं जो है दीन की एक मोहब्बत रखी है, तो क्या मकसद पैगाम रहेगा आखिर में? हाँ, हर एतबार से उनको अपने मेहनत से काम करना है, उनको कभी भी अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं आना है। मैंने अर्ज़ किया वो इस कौम के डॉक्टर है, उनको दिन रात सुबह शाम हर एतबार अपने आप को डॉक्टर ही समझना है, कौम के मरीज़ों का मर्ज़ उसकी तशख़ीस करके और उनके लिए मुनासिब इलाज फराहम करना, ताकि उनकी जो ज़िम्मेदारी होगी वो अपनी ज़िम्मेदारी में हर एतबार से सबकदोश साबित हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुफ्ती मुबारक अहमद कासमी साहब, जिन्होंने इस मौजू पर इस्लाही माशरे के अंदर नौजवानों की ज़िम्मेदारी, तो यहाँ पर जब गुफ्तगू हुई तो इसमें ये जो है एक बात निकल कर सामने आ रही है, ज़िम्मेदारी उन जवानों पर आयद होती है जिनके अंदर अल्लाह पाक ने कहीं ना कहीं जो है दीन की एक समझ रखी है। तो क्या हम कहते हैं ना, आईना औरों को दिखाते तो लेकिन खुद आईना बनकर सामने आता नहीं कोई। तो हम सबको जो है अपनी फ़िक्र के साथ साथ उन नौजवानों, उन जो है भाइयों की फ़िक्र करनी होगी जो फ़िक्र दे के गए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसने किसी ने क्या खूब कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरने ताब के लिए कुछ कम नहीं करो बिया। तो आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। बहुत बहुत शुक्रिया।